हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी 8 से 10 घंटे किताबें खोलकर बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं तो वही हमारा पुराना कंडीशन रहता है कि हमारे टेस्ट में नंबर कम आते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि हमने पढ़ाई तो बहुत की, यानी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, लेकिन फिर भी हमारा जो टेस्ट में नंबर है वो कम क्यों आ रहा है। तो देखिए, आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। लाखों ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो सिलेक्शन उसमें से सिर्फ 1 या 2% स्टूडेंट्स का होता है। क्यों? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप भी 8 से 10 घंटे पढ़ते हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप जब भी टेस्ट देते हो तो आपका नंबर कम हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी गलती हो रही है तो आज हम आपको एक ऐसा 7 डेज का सीक्रेट फार्मूला बताएंगे जिनको अगर आप अपने डेली की लाइफ में, डेली की रूटीन में अगर आप सेट कर लेते हो या फॉलो करते हो तो आई होप कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, यानी 10-10 घंटे पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। और ये 10-10 घंटे पढ़ाई मतलब बंद करके और आप थोड़ा सा टाइम में, कम समय में बहुत अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 10 घंटे पढ़ने के बाद भी हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आता है। ठीक है ना, हमने लगातार पढ़ाई की 8 से 10 घंटे, लेकिन जब हमने एग्ज़ाम दिया तो उसमें हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे पक्ष में नहीं होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सभी एस्पिरेंट्स को क्या प्रॉब्लम, मतलब सभी एस्पिरेंट करते हैं कि पहले तो बिना स्ट्रेटजी के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी मुख्य बिंदु ये है कि वो रटने की आदत डालते हैं और जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उनका जो रटा हुआ है वो पूरा भूल जाता है। तो देखिए, हम क्या जो हमने रटा है वो हमारे एग्ज़ाम हॉल में काम नहीं आएगा, जो हमने समझ के पढ़ा है वो चीज़ काम आएगा। तीसरी चीज़ हम ये करते हैं कि हमने सिलेबस के चक्कर में पूरा ना पढ़ते गए और हमने रिवीजन नहीं किया। हमें ये लगता है कि मतलब हम अपना सिलेबस किसी तरह एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम है तो हम जल्दी से एग्ज़ाम दे लेंगे और हम अपने ना तो मतलब अच्छे से रिवीजन हमारा हो पाता, ना तो हम टेस्ट लगा पाते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो ये जो 7 डेज का सीक्रेट स्टडी फार्मूला है ना, तो अगर ये आप अपने डेली की रूटीन में फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, 7 डेज सीक्रेट फार्मूले को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो डे 1 और 2 होता है, यानी फर्स्ट डे और सेकंड डे में आपको 80/20 रूल को लागू करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि 80/20 रूल क्या होता है। इसमें आपको क्या करना है कि पूरे सिलेबस को आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको मतलब 5 से 10 साल जो पुराने पेपर हैं उनको उठाना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको 20% ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करना है जिनसे आपको ये लगता है कि 80% सवाल इसी से पूछे जाएंगे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि मतलब आपको ना सबसे पहले मोस्ट जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है, उसको पक्का करना है, उसका बेस टू एडवांस लेवल पूरा क्लियर कर लेना है। ठीक है ना, यानी ये 3 चीज़ें हमें डे 1 और डे 2 में करना है। अब हम डे 3 और डे 4 की बात करते हैं कि हमें डे 3 और डे 4 में क्या करना है। तो देखिए, डे 3 और डे 4 में हमें एक्टिव रिकॉल रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब ये रूल क्या है, देखिए, एक्टिव रिकॉल रूल में हमें 10 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है। अगर हमने ये सोचा है कि हम तो 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको 25 मिनट की स्टडी करना है, यानी 25 मिनट पढ़ाई करना है प्लस 5 मिनट का उसमें आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ने के बाद ना आपको किताब बंद करिए और आप खुद से सवाल पूछिए कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना मुझे आ रहा है, मैंने ये चीज़ पढ़ा है तो इसका क्या आंसर होगा, ये चीज़ आपको करना है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो मतलब आंसर आप बिना किताब देखे बोल पाएँ, जो बात आप बिना किताब देखे बोल पाएँ, उसको यकीनन आप मानिए कि यही आपकी असली पढ़ाई है, अन्यथा आपने जो भी पढ़ा वो सब बेकार है। तो हमें डे 3 और डे 4 में ये वाला रूल अपनाना है। फिर हम डे 5 में क्या करें, हमारा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन हमारा इस तरह से गया। अब हमें 5वें दिन में क्या करना है। तो देखिए, 5वें दिन में ना हमें नोट्स और माइंड मैप को अपनाना है। अब ये नोट्स और माइंड मैप को हम कैसे करेंगे, देखिए, हम ना क्या करते हैं, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े हम पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं। यानी अगर एक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऐसा एनालिसिस करते हैं कि जो पूरा पेज है वो पूरा पेज हमारा भर जाता है। तो
तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि लंबे पैराग्राफ नहीं बनाना है। आप जितना हो सके उतना आप छोटे शब्दों में या छोटे पैराग्राफ में या छोटी लाइनों में उसको आप कंप्लीट करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फ्लो चार्ट, माइंड मैप और शार्ट नोट अपनाएं। देखिए, फ्लो चार्ट, माइंड मैप और शार्ट नोट क्या है? आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे आपने अगर सपोज दैट कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया है तो आप उसका शार्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब कोशिश ये करिए कि अगर ये वाला चैप्टर पूरा एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ का है तो आपको मिनिमम 8 से 10 लाइन आनी चाहिए। ये हमारा शॉर्ट नोट होता है। शॉर्ट नोट में हम मेन बातें क्लियर करते हैं, नोट करते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखिए, अब ये हमारा 5वां दिन तक गया। 6वें दिन हमें क्या करना है कि 6वें दिन हमें मॉक टेस्ट एंड सेल्फ एनालिसिस करना है। देखिए, हम ना सबसे बड़ी यही गलती कर देते हैं कि हम मॉक टेस्ट नहीं लगाते। हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, वहाँ से हम ये सोचते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए और इसमें पहला जो बिंदु आता है वो बिना किसी मदद के टाइमर लगाकर आप अच्छा एक टेस्ट दीजिए। किसी भी बिना सपोर्ट के, जैसे आजकल फ़ोन वगैरह सब लोग यूज करने लगते हैं गूगल से, तो आपको ये नहीं करना है। आप सेल्फ से बढ़िया टाइमर चालू करके और एक टेस्ट लगाइए। दूसरी चीज़ अपनी ये है कि अपनी गलती को सुधारिए। आप कौन सी गलती सुधारना है? गलती ये सुधारना है कि आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के दौरान आपके किस नंबर से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। और कितने नंबर हमारे जो हैं इस टॉपिक से आ रहे हैं या कितने नंबर कट रहे हैं, तो वो गलती आप अपनी सुधारिए, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं डे 7 में। तो डे 7 हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट रूल है। तो देखिए, 7 डेज में हमें क्या करना है, इसमें ना हमें साइकोलॉजिकल मास्टर रूटीन अपनाना है। इसमें क्या आता है, रिवीजन प्लस माइंडसेट। अब देखिए, हम इसमें क्या करें, हमें ना किसी भी प्रकार से कोई नया चैप्टर नहीं शुरू करना है, ठीक है ना। जितना हमने पूरे हफ्ते का पढ़ा है, फर्स्ट डे से लेके 6 डेज तक, वो हमें पूरा रिकॉल करना है। उसका पूरे हफ्ते का मुझे एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ना 7वें दिन प्रॉपर नींद लेना है और खुद भी ये भरोसा रखना है कि हाँ, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मेरा 6 डेज है जो वो बहुत अच्छे से निकला है। तो क्योंकि आपको प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुद पे ध्यान और भरोसा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हमारा 7 डेज का सीक्रेट फार्मूला हो गया। अब एक हम सबसे बड़ा सीक्रेट आपको बताने वाले हैं जो आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। तो देखिए, ये फार्मूला जो है ये इसमें आता है सबसे पहले स्मार्ट स्टडी, दूसरी आता है सही डाइट और प्रॉपर नींद, और तीसरी आता है कंसिस्टेंसी। देखिए, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अपने जो स्टडी का लेवल है उसको हार्ड से स्मार्ट तक ले जाइए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, सही डाइट और प्रॉपर नींद लेना है। तीसरी चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। देखिए, हम ना एक दिन पढ़ते हैं 8 से 10 घंटे, उसके बाद हमने अचानक से पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन क्या करना है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाना है। आपको 10 से 12 घंटे डेली नहीं पढ़ना है, 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है ना। फिर एक चीज़ मैं और कहूँगी कि देखिए, याद रखिए, मेहनत आज की और सफलता कल की होती है। अगर आप आज मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे से आप सफल होगे और आपका जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा। तो अगर आप भी 7 डेज सीक्रेट फार्मूला को फॉलो करती हैं या आप शुरू करना चाहते हैं, तो देखिए, आपको ना टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है और आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज से आपने ये 7 डेज रूल फार्मूला जो सीक्रेट फार्मूला है उसको शुरू किया या नहीं किया, आपने स्मार्ट स्टडी स्टार्ट कर दी या नहीं कर दी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो आप 10-10 घंटे पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उसी में पड़े हुए हैं। उनको ये लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारी जो टिप्स है, जो रूल्स हैं, उनको आप ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी मिलेगी कि हाँ, कैसे हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड वर्क या हार्ड स्टडी को छोड़ के। तो चलिए, हम यहीं पे करेंगे वीडियो को एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिएगा। आप भी कमेंट करिएगा कि हमने आज से ये 7 डेज सीक्रेट स्टडी फार्मूला को
लागू कर दिया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।